हमारी अधिकतर कथाओं में जो दिन होते हैं वो 7 दिनों का आयोजन होता है। सप्तदिवसीय साप्ताहिकी कथा का आयोजन होता है। उस आधार पर देखा जाता तो कल पूर्णाहुति हो चुकी होती। अब ये 2 दिन 8वां और 9वां दिन तुम्हें बोनस में मिल रहा है, तुम्हें अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है। इसकी दक्षिणा भी कहते में अलग देनी चाहिए। और सही तरीका तो ये है कि जितने भी श्रोता हैं ये सब इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं कर करके इस कथा को संपादित करावे। फिर मैं तो एक छोटी सी बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसे अधिक मानकर, उसे परमात्मा की कृपा और करुणा मानकर, वो महादेव की अनुपम कृपा है ऐसा मानकर उसे ग्रहण करना और उसके प्रति साधुवादता, उसके प्रति धन्यवाद प्रेषित करते रहना, यह हमारे जीवन का सौहार्द स्वरूप है। अगर हम इस प्रकार से जीवन जीने लगे तो शिव महापुराण तुमने पूरी सुनी है और तुमने शिव महापुराण को पूरा समझा है। क्या? धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, हानि लाभ सही है। धन्यवाद निर्विवाद, हानि लाभ सही है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। परमात्मा जिस रूप में रखे वैसे रहने की आदत डालो। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, तुम जो बार बार मांगते हो ना, तुम जो बार बार प्रयत्न करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का या और अमीर होने का और मूल्यवान होने का प्रयत्न करते हो, उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। बस क्या करना है, जीवन में थोड़ा सा धन्यवाद डालकर रखना है। परमात्मा जो भी दे रहा है उसे प्रसाद मानकर अपना विवेक न लगाएं, अपना हृदय लगाकर परमात्मा का साधुवाद और धन्यवाद करते रहें। एक बात कहूं, शिव महापुराण कहती है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ये कुछ नियमों का पालन करता है उसके जीवन में परिवर्तन प्रथम क्षण से प्रारंभ हो जाता है। गौर से सुनना, मैं मिनट और सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन प्रथम क्षण से शुरू हो जाता है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। क्या नियम? पहला नियम कि आपके जीवन के हर क्षण को आप जीना शुरू करें। अब आप कहेंगे मैं तो जीती हूं या जीता हूं। नहीं, तुम अपना जीवन काट रहे हो, जी नहीं रहे। तो एक एक क्षण अपने जीवन को जीना प्रारंभ करो और उसको ध्यान से देखकर, समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाओ और उसका आनंद लेते रहो। उस पर जब तुम फोकस करते हो, उस पर तुम जब ध्यान देते हो तो वो क्षण मूल्यवान हो जाता है। ये पहला नियम। और दूसरा नियम, जब आप रात्रि में विश्राम करने जा रहे हैं, जब आप रात्रि में सोने जा रहे हैं तो उस समय अपने माथे पर, अपने शीश पर हाथ रखकर अपने आप को खूब आशीष दिया करो, खूब आशीर्वाद दिया करो। क्यों? तुमसे ज्यादा तुमको कोई समझता नहीं है। तुमसे ज्यादा ना कोई तुम्हें समझता है, ना कोई जानता है, और ना तुमसे ज्यादा तुमको कोई प्रेम कर सकता है। तुम अपने आप को सबसे अधिक प्रेम करो और तुम ही अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, दोनों ही बातें। तो अपने माथे पर हाथ रखकर अपने शीश को सहलाते हुए रात्रि में अपने आप को आशीष दिया करो, आशीर्वाद दिया करो। अगर तुम्हारे हर रोम में, हर अंग में परमात्मा का वास है, अगर ये सत्य है कि प्रातः उठकर हाथ देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती और सभी देवताओं का आवाहन करना चाहिए और उनका दर्शन करना चाहिए, तो वो रात्रि में भी है, उनको मानकर आपको अपने आप को आशीर्वाद देना चाहिए।
खुद को आशीर्वाद देना शुरू करो। और अगला काम, जब आप रात्रि में विश्राम करने जा रहे हो, खुद को आशीष दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, उस समय थोड़ा चिंतन करो, आज तुमने क्या अच्छा काम किया है, आज तुमने कल के अतिरिक्त क्या किया है। कल जो किया था वो नहीं, खाना खाया, पीना पिया, घूमने गए, सज लिए, संवर लिए, कपड़े पहन लिए, अच्छे लग रहे, ये सब तो रोज कर रहे हो। कल से भिन्न आज तुमने अलग क्या किया है, और वो खास क्या है, उसमें तुमने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है। जो बुरा किया है वो कल नहीं करेंगे, जो अच्छा किया उसको कल और बढ़ाएंगे। जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो तुम उस पर ही ध्यान दो। अगला नियम, रात्रि में जब तुम सो रहे हो तो तुम्हारे समीप एक जलपात्र का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? ऋग्वेद कहता है जब तुम सो रहे होते हो, जब तुम शयन कर रहे होते हो, उस समय तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा भ्रमण करने निकल पड़ती है, और उस समय अलौकिक शक्तियां तुम्हारे आसपास में होती हैं। जल जीवित देवता है। जल रखने से तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार के जो बुरी शक्तियों का प्रभाव है या प्रवाह है वो तुम्हारे आसपास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय दरवाजे तुम्हारे खुले होते हैं शरीर के। उस समय तुम्हारा आंख, नाक, कान, मुंह सब खुला है, कुछ नहीं तुम्हें पता। कोई भी शक्ति समा सकती है, प्रवेश कर सकती है, इसलिए अपने दाहिनी तरफ जलपात्र स्थापित करके रखें। जरूर रखना चाहिए। वो जल तुम्हें पीने के लिए ही है, तुम्हारे अपने लिए ही है, लेकिन उसे रखना जरूर चाहिए और दाहिनी तरफ रखना चाहिए। ऋग्वेद कहता है इससे शारीरिक पुष्टता होती है, शारीरिक रोग कम आते हैं, और अलौकिक शक्तियां जो सकारात्मक हैं वो आपका पोषण करती हैं, और नकारात्मक शक्तियां तुमसे दूर रहती हैं। और अगला नियम, सुबह जब उठते हो तो अपनी आगे की सबसे आखिरी वाली जो लाइन है, इन दोनों लाइनों को आपस में मिला लें। अरे वही वाला जिसे तुम चंदा मामा बना करके अपने पति पत्नी की सुंदरता के लिए बातें बनाते रहते हो, उसी को आपस में जोड़ लीजिए और अपने हाथों का दर्शन करिए। तुम्हें श्लोक आता है तो पाठ करो, नहीं आता कोई खास बात नहीं, बस प्रणाम करो। अपने हाथों को देखो, क्योंकि ये कर है और ये तुम्हें कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करेंगे। वेद कहता है कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। सुबह सुबह प्रातः अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। और जब तुम सुबह उठते हो ना तो जी भरकर धन्यवाद करो। थोड़ी देर हाथ जोड़कर तुम्हें प्रार्थना करना सिखा रहा हूं, तुम्हें जीवन जीना सिखा रहा हूं। ये ऋग्वेद का अंक है, इसे जरूर समझना। प्रातः उठो तो हाथ जोड़कर आंख बंद कर सबको धन्यवाद करो। धन्यवाद मेरे वस्त्रों को जिन्होंने मुझे श्रृंगारित करके रखा और सुंदर बनाकर रखा। धन्यवाद मेरे वाहन को जो मुझे दिन भर लेकर डोलता है। धन्यवाद उस परमात्मा का जिसने श्वासें दी। धन्यवाद उस परमात्मा का जिसने भोजन दिया। धन्यवाद उस परमात्मा का जिसने जीवन दिया। धन्यवाद उस परमात्मा का जिसने हमें वो बुद्धि और विवेक दिया कि हम अच्छे काम और श्रेष्ठ काम कर सकें। धन्यवाद उस परमात्मा का जिसने मुझे सफलता प्रदान कराई। धन्यवाद उस मालिक का, उस परमपिता परमात्मा का, उस अलौकिक शक्ति का जो हमारा रक्षण और सुरक्षा कर रही है। रोज हम वीडियोस में देखते हैं और अगल बगल में देख रहे होते हैं। आदमी स्कूटी से जा रहा था और चलते चलते कहीं भिड़ गया और नहीं रहा, खत्म हो गया। आपके मध्य में एक बिटिया बैठी है, जब बड़ा गंभीर चर्चा है लेकिन बहुत कम शब्दों में सामान्य समझना। आपके बीच में एक लड़की बिटिया बैठी है, वेस्ट बंगाल से आई है। इनके अपनी बहू और होने वाली बहू और बेटा दोनों स्कूटी से जा रहे थे। किसी ट्रक वाले ने कुचलकर दोनों को ही खत्म कर दिया। जीवन का एकदम कोई भरोसा नहीं है, किस समय क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। परमात्मा हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है, तुम्हारी व्यवस्था कर रहा है। परमात्मा है तो तुम्हारा जीवन चल रहा है। तुम दो पैर पर चल सकते नहीं, ये सामर्थ्य परमात्मा प्रदान कर रहा है, तो उसका धन्यवाद।
और जितना ही धन्यवाद करो उतना बहुत कम है। मैं एक बात कहूं तुम्हें, अधिकतर लोग बोलते हैं यहां मंदिर है ना, यहां कुछ ऐसे वैसे काम नहीं कर सकते, भोजन नहीं कर सकते, यहां शुद्धि नहीं कर सकते। परमात्मा कहां नहीं है, जरा सोच कर देखो, जरा विचार करके देखो। तुम्हारे बेडरूम में परमात्मा है, तुम्हारे शयन कक्ष में भगवान है, तुम्हारे ड्राइंग रूम में परमात्मा है। वो कण कण में विद्यमान है, वो सर्वत्र है। जब तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तब भी भगवान है, जब तुम बुरे कर्म कर रहे हो तब भी भगवान है। जब तुम नैतिक कार्य कर रहे हो तब भी परमात्मा है, जब तुम अनैतिक कार्य कर रहे हो वहां भी परमात्मा है। वो तो हर जगह तुम्हें देख रहा है। तुम जानते नहीं, तुम मानते नहीं, केवल तुम्हें तो यह लगता है कि तुमने छुपा लिया, मतलब किसी ने नहीं देखा। मैं एक बात कहूं, जो तुम छुपा रहे हो वो परमात्मा जरूर देखता है। जो तुम छुपाते हो ना वो परमात्मा जरूर देखता है। इसीलिए बड़े बड़े संत महंत छुपा कर माला किया करते हैं। क्यों? क्योंकि जो छुपाओ वो परमात्मा जरूर देखता है। क्योंकि जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव, जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव, जोग जुगति मंत्र प्रभाव, जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव, जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव। फलहित बही जब करबु दुराऊ, जब करबु दुराऊ, फलहित बही जब करबु दुराऊ, फलहित बही जब करबु दुराऊ, जोग जुगति जप करबु दुराऊ, जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव, जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव, जोग युगति जप मंत्र प्रभाव, जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव, जोग युगति जप मंत्र प्रभाव, जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव। योग युक्ति जितनी भी सीक्रेट चीजें होती हैं हम छुपा कर करते हैं, और जो छुपाओ वो परमात्मा जरूर देखता है। तुम्हें बड़ी स्पष्टता से कहूं, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म सब परमात्मा देख रहा है। उसे छुपाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें सुधरने की आवश्यकता है, तुम्हें संभलने की आवश्यकता है। इसलिए हर बात पर उसका धन्यवाद करना, हर बात पर उसका साधुवाद करना और उसका आभारी रहना। तुम्हें जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, शिक्षा, व्यवस्था, व्यापार, नौकरी, चाकरी, उन्नति, पदोन्नति, जो भी मिल रहा है वो सब परमात्मा की कृपा का आधार है। एक संत कहते, अपने कुछ शिष्यों को बुला करके उन्होंने एक एक पक्षी हाथ में दिया। गौर से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। ये बात तुम्हें जरूर समझनी चाहिए, इस बात पर तुम्हें जरूर मन लगाना चाहिए, जरूर समझ लेनी चाहिए। अपने सब शिष्यों को बुलाकर एक एक पक्षी दिया और बोला इसे ले जाकर कहीं ऐसी जगह मारना जहां कोई देख न रहा हो। सारे शिष्य गए और कुछ समय के बाद सारे वापस आ गए, लेकिन सारे शिष्यों के हाथ में पक्षी नहीं था। एक शिष्य के हाथ में अभी भी जीवित पक्षी है। गुरुदेव आश्चर्य में सबसे पूछा, क्या किया तुमने? एक बोला, अरे गुरुदेव, मैं तो कमरे के अंदर गया और चारों तरफ से सब बंद कर दिया और मार दिया, कोई था ही नहीं वहां, तो मैंने मार दिया उसको। दूसरे को पूछा, तुमने क्या किया? बोले, मैंने, इनको तो कोई देख भी सकता होता, मुझे तो कोई देख नहीं सकता। मैंने जमीन में गड्ढा किया सीधा सीधा, और उसके बाद टेढ़ा गड्ढा किया, और उसके बाद फिर दाहिनी की तरफ गड्ढा किया और अंदर बैठ कर मार दिया। कोई नहीं देख पाया, मैंने उस पक्षी को मार दिया। अब उस शिष्य को पूछा जिसके हाथ में पक्षी था, बोले, तुमने क्यों नहीं मारा और तुम्हें क्या हो गया? कौन देख रहा था? बोला, गुरुदेव, ये मेरे भाई बंधु जो कह रहे हैं, मैंने भी ऐसा किया, मैंने भी पूरा प्रयत्न किया। मैं पहले घर के अंदर गया, चारों तरफ से दरवाजे बंद किए और
मैंने देखा गुरुदेव, ये दीवालों में जो मिट्टी के कण लगे हैं उसमें परमात्मा है, वो मुझे देख रहा है। जो घर के अंदर रोशनी आ रही है ना, उस रोशनी में झांक कर सूर्य उसे देख रहा था, मैं मार न सका। और जमीन के अंदर गया गुरुदेव, तो मुझे आभास हुआ कि जलचर प्राणी है, थलचर प्राणी भी हैं, जमीन के अंदर रहने वाले कीट पतंगे हैं। और गुरुदेव, जैसे जैसे जमीन के अंदर जाओ वैसे वैसे प्राण है, वहां जीवन है। गुरुदेव, अधिक नीचे चले जाओ तो वहां पानी निकलता है, तो वहां जीवन महसूस हो रहा था। गुरुदेव मार न सका। और गुरुदेव, हर एक दिशा का एक देवता आपने मुझे पढ़ाया है। आप कहते हो हर एक दिशा का एक देवता होता है, आप कहते हो हर शरीर के अंग में एक देवता बैठा है, आप कहते हो कि हर एक जगह परमात्मा है। धरती देवता है, आसमान देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, और सब तरफ देवता देवता। आपने इतना मुझे पढ़ाया है कि मैं कहां जाता। और गुरुदेव, आप कहते हो पूर्वे रक्षतो बाराः अग्नेयां गरुणध्वजो दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यां मधुसूदन। सारी की सारी दिशाओं में तो कोई देवी देवता है। गुरुदेव, मैं कौन सी दिशा में जाता और कहां जाकर मारता। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ चकामणि रक्षे हर एक अंग का कोई रक्षा कर रहा है, कोई सुरक्षा कर रहा है, हर अंग में कोई बैठा है। गुरुदेव, कहां जाऊं और कैसे मारूं। और गुरुदेव, मैंने इन सबको नजरअंदाज करके एक बार और प्रयास किया, तो गुरुदेव मैंने एक बड़ी बात देखी। मुझको मैं देख रहा था। क्या क्या कहा उसने? उसने कहा गुरुदेव, मुझको मैं देख रहा था, मैं स्वयं गुरुदेव देख रहा था। एक बात कहूंगा, जब तुम अपने काम में काम चोरी करते हो तो तुम्हें कौन देख रहा है? तुम्हारा अधिकारी? कदाचित नहीं। तुम्हारा ऊपर वाला? कदाचित नहीं। लेकिन तुमको तुम देख रहे हो। तुम्हारी प्रकृति का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे जीवन का निर्माण हो रहा है। तुम्हारे जो जीवन का ये मकान बन रहा है ना, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी समझ से, तुम्हारी जानकारी से, उसमें वो जो तुम ईंट लगा रहे हो वो सारी बालू और रेत की है, वो कभी भी ढह जाएगा। तुमको तुम देख रहे हो, तुम्हारी आदत बन रही। हमारे परिवार में एक सज्जन है, और मैं परिवार में क्या कहूं, मैं थोड़ी देर आंखें बंद कर लूं तो मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो पान मसाला खाते हैं। आसपास मतलब मंच के आसपास भी होंगे, हो सकता है एक आध पंडित जी लोग भी हों। पान मसाला, तंबाकू, सब बहुत लोग खाने वाले। मैंने पूछा ये क्या चक्कर है भैया, क्यों शुरू किया? मैंने खुद ने तंबाकू खा, बड़ी देर तक उसको रगड़ते रहते हैं और पता नहीं बड़े खाते हैं और मुंह में दबाए रहते हैं और बड़ा ऊं करके बात करते हैं। मतलब कुछ जैसी चीज होती थी। मैंने खुद खाया, आप कसम, इतना कड़वा, इतना गंदा टेस्ट था, या था वो सब उल्टी हो गया। हाँ, तो मैंने पूछा इतनी गंदी चीज क्यों खाते हो भाई, क्या मिलता है? तो बोले खाने की इच्छा नहीं थी। पहली बार में जब खाया तो वो पान मसाले को रगड़ करके सुपारी थी, पान मसाला नहीं खाया। फिर धीरे धीरे 4 और 4 से 6 के बाद पूरी पूरी का निर्माण हो रहा है। तुम अपने आप को बना रहे हो। तुम जो कर रहे हो कोई नहीं देख रहा। तुम्हारी मम्मी ने नहीं देखा, तुम्हारे पापा ने नहीं देखा। लड़कियां आजकल बाहर पढ़ने जा रही हैं, माँ बाप नहीं देख रहे। जो मर्जी करो, फर्क नहीं पड़ता। मैं शर्मा कर नहीं कहूंगा ये बात, हर बार कहता हूं ना मैं शर्मा के कहूं, ये बात में कोई शर्म नहीं है। आजकल परसेंटेज में बहुत बड़ी संख्या में नई युवक की बेटियां
शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं और कहती हैं बहुत अच्छा काम है, कोई देख नहीं रहा है। घर में जाएंगे तो बड़ी पवित्रता से रह रही हैं और बाहर जाकर सब चल रहा है, कोई देख नहीं पालने लगे होंगे। तुम अपने आप को जाकर देखना, तुम्हारा फाउंडेशन फीका पड़ने लगा होगा। तुम जरा ठीक से देखना, तुम सुंदर कम रखने लगे होगे। तुम जाकर देखना, तुम्हारा खराब हो गया होगा। तुम्हारे वो स्नेह, वो वात्सल्य, वो जो कि तुम जो तुम्हारे है, ये तुम्हें राक्षस बना रहा है। ऋग्वेद कहता है कि मनुष्य, देवता और राक्षस में अंतर क्या है? सब शरीरधारी हैं, सब जीवधारी हैं और सब में वैसा ही है। राक्षसों में क्या अंतर है? बोले राक्षसों का खान पान जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तुम्हारा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी पानी। जो खाओगे पियोगे तो बनोगे। मैंने बताया था अन्नमय कोश है ये शरीर, जो डालोगे वही रिफ्लेक्ट होगा बाहर, वही दिखाई पड़ेगा। डालते रहो अंदर, कौन मना करता है? जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा ना तो पूर्ण विश्वास से समझना, उसकी रगों में तुम्हारे रक्त के साथ, तुम्हारे दुग्ध के साथ थोड़ा बहुत वो अंश जाएगा जो तुमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, हाँ, जो तुमने डाल रखा है। सब्जी में तुमने मिर्चा डाला, धनिया डाला, लौंग डाला, पुदीना डाला, हल्दी डाला, जाने क्या क्या डाला। अगर तुमने सौंफ डाल दी गलती से तो सारे खान जो बनाते हैं उन्हें मालूम है ये बात। थोड़ी सी सौंफ डाली तो सारे मसाले अलग अलग टेस्ट बताने लग जाते हैं और बताते हैं इसमें क्या क्या पड़ा है, सब अलग अलग पता चलेगा आपको खाने में। हाँ, तुम जो डाल रहे हो वो सारे के सारे टेस्ट डेवलप हो रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी से खान पान करना, जो हजम कर सकते हो वही खाना। लोग अभी मुझे कोई पीछे बड़े महान शख्स मिले, बोले भगवान शंकर भी तो भंग खाते, हाँ, भगवान शंकर भी तो चिलम पीते, हम हुक्का पीते तो क्या बुरा है? मैंने कहा भगवान शंकर विष भी पीते हैं, थोड़ा जहर खाकर दिखाओ ना। हाँ, भगवान शंकर तो बहुत सारी चीजें करते हैं, तुम करके बताओ ना वैसा। भगवान शंकर जीवित सांप अपने साथ लिए घूमते हैं, एक आध तुम भी जेब में डालकर घूमो। अरे भाई, परमात्मा एक तत्व है। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक तत्व है और वो प्रकृति है। प्रकृति के अंश को हम अपने अंदर मान तो सकते हैं, वैसा बन नहीं सकते। हमारे अंदर हवा है, अच्छा तो हवा बन जाओ, नहीं बन सकते। तुम्हारे अंदर अग्नि है, आग बन जाओ। तुम्हारे ऊपर पतीला चढ़ाते चाय बना लेते, नहीं बन सकते ना। तुम्हारे अंदर है, जल है, पानी है, तुम्हारे अंदर वायु है, आकाश है, पृथ्वी है। चलो तुम्हारे अंदर गेहूं बो देते, मिट्टी है तुम्हारे अंदर, उग जाएगा। नहीं होता ऐसा। हर व्यक्ति के अंदर बहुत तत्व है। वो जो संपूर्ण तत्व है उसके साथ हम अपना सरबर नहीं कर सकते, उसके साथ हम बराबरी नहीं कर सकते, उसके साथ हम किसी भी तरह से समकक्ष नहीं हो सकते। इसीलिए वो परमात्मा है और हम इंसान है, इसीलिए वो देव है और हम नर हैं। हम में तुम में बस फर्क यही, हम नर हैं, तुम नारायण हो, वो परमात्मा है, हम इंसान हैं, हम शरीरधारी हैं, हम जीवधारी लोग हैं। हमें हमेशा अपने यम नियम संयम खान पान व्यवस्थाओं पर बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए। किसी को श्वास की बीमारी हो, श्वास का तकलीफ हो तो क्या करें? अपने घर का आरओ चेंज कराओ, बढ़िया एल्कलाइन वाटर वाला आरओ लगवाओ और उसको पीना शुरू करो, बेहतर हो जाएगा। जल तुम्हारे घर में अगर शुद्ध होगा तो तुम्हारे घर में बीमारियां कम आएंगी। अपना पानी अपने घर का अच्छा करो। जल अगर बेहतर हो तो बीमारियां न्यून रह जाती हैं तुम्हारे घर में।
तो मैं तुम्हें निवेदन कर रहा था। तुम्हें कौन देख रहा है? तुम्हें तुम देख रहे हो। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नहीं देख रहे। मान लिया, अच्छा देख भी लेते तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा लोग कहते ही ऐसे, दैट्स इट ना, ये फिर भी छोटा है, तुमको तुम देख रहे हो, ये बहुत बड़ा है, इसमें कदाचित संदेह नहीं। तुम अपने कंस्ट्रक्शन में मिलावट कर रहे हो। ये इमारत कभी भी ढह जाएगी और ये इमारत कभी भी गिर जाएगी, इसे कोई संभाल नहीं पाएगा। और फिर गिरी हुई इमारत जमीन पर पड़ी होगी और तुम चीख रहे होगे, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या किया ऐसा? तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे, तुम्हारे संबंध खराब होंगे, तुम्हारा प्यार टूट जाएगा, तुम्हारे लोग तुमसे नफरत करने लग जाएंगे, तुम्हारे अपने लोग, परिवार के लोग, वंश के लोग, कुटुंब के लोग तुमसे दूर होने लग जाएंगे। क्यों? तुम्हारा खुद का स्वभाव बदल जाएगा। तुम जान न पाओगे कि कब तुम परिवर्तित हो गए। मैं एक बात कहूं, सहजता और सरलता मुखमंडल पर दिखाई पड़ती है। तुम्हारे अंदर का स्नेह फूट कर बाहर आता है। जो तुम अंदर सोच रहे होते हो उसका प्रभाव तुम्हारे मुखमंडल पर दिखाई पड़ने लग जाता है। सूर्य कहते सौनकादिक ऋषियों, एक बड़े से नगर में एक विप्र ब्राह्मण का जन्म हुआ। नाम है देवराज। जन्म से पंडित जी हैं और बड़े सत्कर्मी हैं। ध्यान से समझना, हम उसी लाइन पर हैं जिस लाइन पर बात कर रहे हैं। बड़े सत्कर्मी बनने की कोशिश करते हैं। ये वेद पाठी हैं, थोड़े बहुत मंत्र तंत्र जानते हैं, पूजा पाठ जानते हैं, लेकिन इनके आचरण अच्छे नहीं हैं, इनकी प्रवृत्तियां अच्छी नहीं हैं, इनका स्वभाव अच्छा नहीं है। शिव महापुराण की गाथा सुना रहा हूं, गंभीरता से सुनना। अधिकतर मैंने देखा है, मुझे क्षमा करना, ये पूजा पाठ जो आचार्य लोग कराते हैं बड़े पूज्य हैं, जो अनुष्ठान करवाते हैं बहुत पूज्य हैं, बड़ा आदर सम्मान करना चाहिए, कदाचित संदेह नहीं। लेकिन मैं आपको सत्य कहूं, कंप्लीटली कुछ मिलाकर के 95% आचार्यों को 150 से 250 मंत्र याद होते हैं मात्र। 500 मंत्र की मंत्र संहिता है जिसमें रुद्राष्टाध्यायी के भी मंत्र समाहित हैं और 200-250 मंत्र रुद्राष्टाध्यायी में है और उसमें भी रिपीट है कुछ मंत्र। मात्र इतने से पूरा कर्मकांड चल जाता है। एक महामृत्युंजय कई बार लाभ देता है और लाखों करोड़ रुपए कमवा देता है। लेकिन मैं सत्य कहूं आपको, परसेंटेज में कुछ 20-25% ऐसे आचार्य होंगे, उनके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो महामृत्युंजय कराएं, अन्यथा वो डॉक्टर के पास भागेंगे और तुम्हारे यहां कोई बीमार पड़े तो तुम्हें महामृत्युंजय बताएंगे। अच्छा, इसमें बुराई नहीं है, महामृत्युंजय महामंत्र है, कदाचित संदेह नहीं, लेकिन निष्ठा और श्रद्धा से किया जाए तो तत्काल लाभ देता है। पंडित जी दूसरों के घर तो खूब अच्छे से जाते, लेकिन स्वयं के घर में कोई सत्कर्म नहीं करते और हमेशा प्रयास करते कि कैसे अधिक से अधिक धन कमा लिया जाए और कैसे किसी को मूर्ख बनाकर पैसे अपने घर ले जाए जाए। पंडित जी भूल रहे हैं, जो पढ़ रखा है, जो जानते हैं, जो समझते हैं, उसके भी अनुकूल का आचरण नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता कौन देख रहा है। वो भूल गए कि तुमको तुम देख रहे हो, वो भूल गए। उनके आचरण में बहुत द्वेष आने लगे, यहां तक कि वो अपने कमाई के पैसों को, जो धर्म का धन था, धर्म से आए हुए धन को दूषित कार्य में लगाने लग गए। इनके घर में बुढ़िया माँ है, वो बहुत भगवान शिव की भक्त है और वो हमेशा चाहती कि मेरा पुत्र सुधर जाए और अच्छे मार्ग पर लग जाए। धीरे धीरे पंडित जी ने अपने अच्छे काम टोटल बंद कर दिए और बुरे काम पूरी तरह से करने लग गए। अधिकतर तो ये होता है कि लोग अपनी नौकरी चाकरी छोड़कर पांडित्य करने लगते हैं और अच्छा काम करते हैं, पूज्य हैं। बहुत रेयर, कुछ आधा % ऐसे लोग होंगे जो पांडित्य छोड़कर पूरी तरह से बुरे कर्म में चले जाते हैं। वो सब छोड़कर केवल और केवल अनर्गल और अनैतिक कार्यों में अपने आप को लिप्त कर लिया उन्होंने। नाम इनका देवराज है। आज की डेट में अब ये पूरी तरह से केवल और केवल नकारात्मक और बुरे कार्यों में लिप्त हैं। एक दिन इनको ऐसा लगा,
प्रयागराज में कुछ धनिक आ रहे हैं उनको लूटने के लिए और उनको बेवकूफ बनाकर किसी तरह से धन लोलुपता की भावना से ये प्रयागराज प्रस्थान करने लगे। लेकिन परमात्मा की मति, जैसा तुम्हारा आचरण होगा ना वैसे तुम्हारा दर्शन होगा और वैसी तुम्हें चीजें प्राप्त होंगी। तुम्हें सोचते रहो, तुम विचार करते रहो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे वैसा मिलेगा। मिलेगा वही जो तुम्हारे लिए होगा सही। तुम जितना बो रहे हो काटोगे उतना, इसमें कदाचित संदेह नहीं है। तुम करते रहो, अपने लंतलानियां अपने मन में बनाते रहो, लेकिन तुम्हें प्राप्त उतना ही होगा जितने तुमने प्रयास किए होंगे, जितना सही काम किया होगा।